हम सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, इस समय तेरे चरणों में आते हैं और तेरे वचन को देखते हैं। परमेश्वर प्रभु, तुम्हारे हृदय को खोल दे कि तेरे वचन के बीच हमारे हृदय में फल उत्पन्न करे 100 गुना। पवित्र प्रभु, पूरे वातावरण को तेरे हाथ में सौंपते हैं और प्रत्येक के लिए हम इस समय प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु कि तेरे संदेश को सुनने में किसी प्रकार का बाधा विघ्न न आने पाए। हमारे हृदय को तू अपने वचन की ओर आकर्षित कर और अपनी आत्मा के द्वारा तू हमसे बोल और बातचीत कर। अपना वचन जो जीवित वचन है उसके द्वारा हमसे तू बोल और बातचीत कर। प्रभु, तेरी महिमा हमारे बीच में होने पाए, तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूर्ण होने पाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज पिताओं का दिवस है और हमारे कलीसिया में हम पिताओं का दिवस का पालन कर रहे हैं। और आज हमारे देखने का विषय है पिता पुरोहित। पिता पुरोहित। यदि मैं आपसे पूछूं कि एक पिता का कर्तव्य या किरदार क्या है, तो आप में से बहुत प्रकार के आप बहुत प्रकार के जवाब देंगे। कोई बोलेंगे वो अन्नदाता है, पोषण करता है, कोई बोले कमाऊ है, वो बोले रक्षक है, कोई बोलेगा शिक्षक है, कोई बोलेगा प्रशिक्षक है, कोई बोलता है बच्चों के साथ खेलने वाला, कोई बोलेगा वो घर का अनुशासक है। इस प्रकार से बहुत कुछ आप लोगों का से जवाब मिल सकता है और वे सब के सब सही हैं, कोई गलत नहीं है। कुछ साल पहले हमने अय्यूब के जीवन का अध्ययन किया था और किस प्रकार देखा था कि वह अपने परिवार में वो आत्मिक अगुआ था। वह अपने परिवार में पुरोहित का काम करता था। और पिताओं के दिवस के अवसर पर अधिक अध्ययन करने पर मैंने जाना कि एक पिता का किरदार, एक पिता का कर्तव्य केवल एक ही है, लेकिन ये जो किरदार है, ये जो कर्तव्य है, वो तिहरा है। वो तिहरा है। पिता सिर्फ एक पुरोहित नहीं है, वरन पिता एक भविष्यवक्ता भी है। पिता सिर्फ एक भविष्यवक्ता ही नहीं, वरन पिता एक राजा भी है। आइए हम इसके ऊपर थोड़ा से अध्ययन करें। मेरे साथ खोले 1 कुरिन्ती उसका 11 अध्याय का 3 पद। मेरे साथ खोले 1 कुरिन्ती उसका 11 अध्याय का 3 पद। परंतु मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। फिर एक बार, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। और इस वचन को गौर करेंगे तो इस संसार में और इस समाज में और परिवार में अधिकार के श्रृंखला को परमेश्वर का वचन व्यक्त करता है। और इसके हिसाब से हम लोग पाते हैं कि सर्वोपरि ऊपर जो है वह है पिता परमेश्वर, उसके अधीन है पुत्र परमेश्वर, उस पुत्र परमेश्वर के अधीन है पति या पिता, और ये पिता के अधीन है पत्नी या परिवार। इस प्रकार से देखेंगे तो अधिकार के श्रृंखला में पिता हैं, उसके अधीन पुत्र परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह या पुत्र परमेश्वर के अधीन पति या पिता है, और पति या पिता के अधीन पत्नी
या बाल बच्चे, परिवार, पुत्र पुत्रियां पाए जाते हैं। मसीह पिता से संपर्क रखता है और मसीह पति से भी संपर्क रखता है। उसी प्रकार पति मसीह से संपर्क रखता है और पति परिवार से भी संपर्क रखता है। इस प्रकार देखा जाए तो जिस प्रकार यीशु मसीह परमेश्वर पिता का प्रतिनिधित्व करता है, उसी प्रकार एक पिता या एक पति भी मसीह यीशु का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि जिस प्रकार यीशु मसीह पुत्र परमेश्वर, पिता परमेश्वर को पति के सामने प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार एक पिता भी परिवार के सामने, अपनी पत्नी, अपने पुत्र पुत्रियों के सामने यीशु मसीह को प्रस्तुत करता है। यानी कि एक पिता का कर्तव्य क्या है? एक पिता का कर्तव्य है कि परिवार के सामने प्रभु यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करना, परिवार के सामने प्रभु यीशु मसीह को प्रस्तुत करना। पिता का किरदार क्या है? प्रभु यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करना। पिता का कर्तव्य क्या है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह को परिवार के सामने प्रस्तुत करना, उनका प्राधिकार को परिवार के सामने पेश करना, उनके किरदार को परिवार के सामने पेश करना। इस प्रकार देखेंगे तो आप पाइएगा कि एक पिता का जॉब डिस्क्रिप्शन जो बोला जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही महान है, महत्व है। यानी कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह को परिवार के सामने, पत्नी पुत्र पुत्रियों के सामने प्रस्तुत करना, प्रतिनिधित्व करना। एक पिता अपने परिवार के पास, उसके सामने यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व किस प्रकार करता है? उनके यीशु मसीह के सेवकाई के अनुसार। यीशु मसीह के जो सेवकाई हैं वो 3 हैं। यीशु मसीह इंग्लिश में बोलता है हिज प्रॉफेट, प्रीस्ट एंड किंग। यीशु मसीह पुरोहित है, यीशु मसीह याजक है, यीशु मसीह नबी है, यीशु मसीह भविष्यवक्ता है और उसी प्रकार यीशु मसीह राजा है या शासक है। ठीक उसी प्रकार एक पिता अपने परिवार के सामने यीशु मसीह के सेवकाई को पुरोहिताई के रूप में प्रस्तुत करता है, नबी के रूप में या भविष्यवक्ता के रूप में प्रस्तुत करता है और उसी प्रकार राजा या शासक रूप में प्रस्तुत करता है। लेकिन आज के तारीख में हम लोग सिर्फ एक विषय वस्तु पर अध्ययन करेंगे, वो है पिता पुरोहित। वो है पिता पुरोहित। यानी कि किस प्रकार एक पिता अपने परिवार के सामने पुरोहित का कार्य करता है, एक याजक का काम करता है। अगर पुरोहित या याजक के बारे में अगर आप पुराने नियम में पढ़िएगा तो आप पाइएगा कि याजक का जो किरदार था, याजक का जो कर्तव्य था, हर समय बलिदान के साथ जुड़ा हुआ रहता था। यानी कि सैक्रिफाइस के साथ जुड़ा हुआ रहता था। बिना सैक्रिफाइस, बिना बलिदान के वो परमेश्वर के सामने प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता था मनुष्य का। यानी कि मनुष्य के केस को परमेश्वर के सामने उपस्थित करता था और परमेश्वर के प्रतिनिधित्व वो करता था। और इसीलिए एक काम करने के लिए उन्हें बलिदान की जरूरत पड़ती थी। और आज भी एक पिता जब अपने परिवार के सामने अपने पुरोहिताई को यानी कि अपने याजकपन को प्रस्तुत करता है, यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करता है, तो वो बलिदान से संपर्क रखता है।
आइए इसको हम लोग देखेंगे। अय्यूब का पुस्तक उसका 1 अध्याय का 4 और 5 पद को मैं पढ़ूंगा। हम लोग थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे और इनके विषय में 4 बातों का हम लोग अध्ययन करेंगे। अय्यूब का पुस्तक उसका 1 अध्याय का 4 और 5 पद। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने के लिए बुलावा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। यहाँ पर हम लोग अय्यूब के कार्य को देखते हैं तो पाते हैं कि उनके बेटा बेटी भोज कर रहे हैं, लेकिन भोज में खाना पीना होता है और जैसे जैसे भोज के दिन पूरे हो जाते थे तो बोलता है कि अति भोर को क्या करता था वो उठकर उनके गिनती के अनुसार 10 बच्चों के अनुसार होम बलि चढ़ाता था और क्या करता था उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता था। यानी कि एक पिता के रूप में वो पुरोहित का काम करता था। अपने बच्चों के लिए कहीं वो लोग पाप ना किया हो, परमेश्वर के विरुद्ध में अपराध ना किया हो, परमेश्वर को अप्रसन्न ना किया हो, इसके लिए वो सजग रहता था और वो पुरोहित के रूप में अपने परिवार के लिए वो होम बलि चढ़ाता था और होम बलि चढ़ाकर अपने बच्चों के लिए विनती किया करता था, उनके लिए प्रार्थना किया करता था। यानी कि पहला बात, पिता पुरोहित के रूप में वो अपने परिवार के लिए मध्यस्थता करता था, अपने परिवार के लिए मध्यस्थता करता था। और मैं पहला बात आप लोग के सामने इस बात को रखना चाहता हूं कि आप अगर एक पिता हैं तो आप परिवार का एक पुरोहित हैं। यानी कि आप अगर पिता हैं तो आप अपने परिवार का याजक हैं। और जिस प्रकार अय्यूब अपने परिवार के लिए पुरोहित के रूप में, अय्यूब अपने परिवार के लिए एक याजक के रूप में काम करते थे, उसी प्रकार आपको अपने परिवार में अपने याजकपन के, अपने पुरोहिताई के कर्तव्य को पूरा करने की आपको आवश्यकता है। आपको इस किरदार को निभाना है कि आप अपने परिवार का याजक हैं। और याजक क्या करता था? वो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बिचवाई करता था, मध्यस्थता करता था। और यीशु मसीह आज वही काम करते हैं। मेरे साथ खोलिए इब्रानी के पत्री उसका 7 अध्याय का 25 पद। थोड़ा सोचिए मेरे प्रियो, आप परिवार में जो भी पिता हैं, आप पिता हैं तो सही, लेकिन आपका भी एक कर्तव्य है और वो कर्तव्य बहुत ही पवित्र है, वो कर्तव्य बहुत ही महान है, वो कर्तव्य बहुत ही ऊंचा है, वो कर्तव्य बहुत ही गंभीर है, गंभीर। मेरे साथ खोलिए इब्रानी का पुस्तक उसका 7 अध्याय का 25 पद, गौर करें। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। क्या बोलता है? यीशु मसीह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने के लिए, बोलता है इंटरसेशन करने के लिए सर्वदा जीवित है। यीशु मसीह क्या कर रहा? हम सबों के लिए परमेश्वर से, पिता से विनती कर रहा है। हम सबों के लिए परमेश्वर पिता से विनती कर रहा है, हमारी मध्यस्थता कर रहा है। 9 अध्याय का 24 पद को कृपया खोले, इब्रानी का पुस्तक। क्योंकि मसीह ने उन हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। क्या पढ़ते हैं हम लोग? कि हमारे लिए परमेश्वर के सामने क्या करे? दिखाई दे।
किस लिए? हमारी मध्यस्थता करने के लिए। कृपया मेरे साथ खोलिए रोमियो का पुस्तक, उसका 8 अध्याय का 34 पद इस प्रकार कहता है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारे महायाजक के रूप में, यीशु मसीह हमारे महापुरोहित के रूप में हमारे लिए परमेश्वर पिता से निवेदन कर रहा, हमारे लिए विनती कर रहा है। और आज पिताओं के दिवस में मैं आप पिताओं को ये याद दिलाना चाहता हूं। हम लोग पत्नी लोग क्या करते हैं? अपने पति के लिए प्रार्थना करते हैं, बच्चे अपने पिताजी के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन पिता के रूप में आपका बहुत कुछ कर्तव्य है। उनके लिए खाने पीने का व्यवस्था करना, उनकी सुरक्षा का, उनका पढ़ाई का, उनके आकांक्षाओं को पूरा करने का, बहुत सारे आप कर्तव्य को निभा रहे हैं। लेकिन प्रमुख रूप से आपको ये बात को जानना है और अपने आप को समझना है कि आप अपने परिवार में आपका जो किरदार है, आपका जो कर्तव्य है, वो है एक याजक का, वो है एक पुरोहित का। और पुरोहित क्या करता है? मध्यस्थता करता है। यानी कि एक पिता के रूप में प्रथम कर्तव्य यह है कि आप पुरोहित के रूप में अपने परिवार के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करें। यानी कि एक पिता के रूप में आप परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए, अपने बेटियों के लिए नियमित रूप से, अपने पत्नी के लिए, अपने परिवार के सदस्य के परिवार के सदस्यों के लिए आपका जो कर्तव्य बनता है, हमारा जो कर्तव्य बनता है कि हम उनके लिए नियमित दुआ करें। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, खाली रोटी और कपड़ा और मकान का व्यवस्था करना नहीं, वरन एक आत्मिक अगुआ के रूप में, परिवार के याजक के रूप में अपने परिवार के लिए नियमित रूप से, जिस प्रकार अय्यूब सावधानी पूर्वक नियमित रूप से अपने बच्चों के लिए मध्यस्थता करता था, उनके लिए निवेदन करता था, उनके लिए बलिदान चढ़ाता था, उनके लिए पापों की प्रायश्चित करता था, उनके लिए वो सजग रहता था कि वो लोग पाप ना करें और परमेश्वर को अप्रसन्न ना करें, और नैतिक रूप से वो परमेश्वर के सामने पवित्र रहें, आत्मिक रूप से परमेश्वर के सामने पवित्र रहें, उसके लिए वो सदा सतर्क और सजग रहा करता था। और ठीक उसी प्रकार एक पिता के रूप में परिवार के सदस्य, आपके बाल बच्चे आत्मिक रीति से पवित्र रहें, नैतिक रूप से पवित्र रहें, उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? आपकी, हमारी। और इस जिम्मेदारी को पूरा करने का सर्वोपरि सबसे प्रथम जो कदम उठाना है वो यह है कि आप मध्यस्थता प्रार्थना अपने परिवार के लिए नियमित रूप से रोज करने की आवश्यकता है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक पिता के रूप में, पुरोहित के रूप में, याजक के रूप में अपने किरदार को निभाते हैं। कभी सोचें आप कि आप अपने परिवार के याजक के रूप में आपको काम करना है, पुरोहित के रूप में आपको काम करना है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह आपका महायाजक है। ठीक उसी प्रकार आप यीशु मसीह के महायाजकपन को परिवार के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हम लोग इसके ऊपर ज्यादा अध्ययन नहीं करेंगे क्योंकि समय होता चला। दूसरा बात आप लोग के सामने जो बात हम रखना चाहते हैं वो यह है कि ये परिवार का पुरोहित के रूप में दूसरा कर्तव्य क्या है कि अपने परिवार में उद्धार को सुनिश्चित करना, अपने परिवार में उद्धार को सुनिश्चित करना। मेरे साथ खोलिए निर्गमन का पुस्तक उसका 12 अध्याय, निर्गमन का पुस्तक उसका 12 अध्याय। हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे। निर्गमन का पुस्तक 12 अध्याय। यहाँ पर हम लोग फसह पर्व के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, किस प्रकार परमेश्वर ने इस्राएल जाति को मिस्र देश से निकाल कर लेकर आया। उस समय फसह का स्थापना किया
और फसह का स्थापना किया तो क्या हुआ उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे जल्दी से। निर्गमन का पुस्तक उसका 12:3, इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने क्या बोलता है पितरों यानी कि पिता के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। 4 पद, और यदि किसी के घराने में एक मेमने खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। 6 पद, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। 7 पद, तब वे उसके लोग में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरों पर लगाएं। 24 पद, फिर तुम इस विधि को अपने अपने वंश के लिए सदा की विधि जानकर माना करो। यहां पर हम लोग पाएंगे कि परमेश्वर जिस रात को मिस्र को दंड दे रहा था उस दिन क्या किया, परमेश्वर ने मिस्र के सारे पहिलौठों को मारा, लेकिन उस दिन एक भी व्यक्ति जो इस्राएल के वंश का था वो मारा नहीं गया। उसके लिए क्या करना पड़ा, परमेश्वर ने कहा कि फसह का मेमना का बलिदान करना और उसके खून को चौखट पर लगाना। यहाँ पर ये जो फसह का पर्व मनाने के लिए कई डायरेक्शन था। पहला चीज बोला कि तुम लोग एक मेमने को चुन कर अलग करके रखो, लेकिन मेमने को चुन के अलग कर रखने का जिम्मेदारी किसका था, पिता का। दूसरा बात कि तुम गोधूली के समय में क्या करना, मेमने का बलिदान करना, लेकिन मेमने का बलिदान करने का कर्तव्य किसका था, काम किसका था, पिता का। उसके बाद मेमने को बलिदान करने के बाद मेमने के लोह को चौखट के अलंगों में लगाना, ये जिम्मेदारी किसका था, पिता का। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आप लोग के सामने जो बात को बताना चाहता हूं, परमेश्वर द्वारा निर्धारित सेवकाई पुरोहित के रूप में उन्हें परिवार के लिए कार्य करना था, और उसका जिम्मेदारी था कि परमेश्वर के प्रदत्त उद्धार के उसके इस प्रावधान को परिवार के लिए सुनिश्चित करे, उन्हें उसे लागू करे। और उसको यह भी जिम्मेदारी था कि इस बात को सुनिश्चित करे कि परिवार का कोई भी सदस्य घर से बाहर ना जाए। और जब ऐसा उन्होंने किया, परिवार का पिता मेमना को चुना, परिवार का पिता मेमना को बलिदान किया, परिवार का पिता मेमने के खून को बलिदान करने के बाद चौखट में लगाया, और इस बात को सुनिश्चित किया कि उनके परिवार के कोई भी लोग चौखट से बाहर ना निकले। तब क्या हुआ, वे लोग उस दिन मृत्यु से बच गए, वो लोग नाश करने वालों के प्रकोप से बच गए। उन लोगों का उस दिन उद्धार हुआ, और उसी दिन परमेश्वर ने इस्राएल जाति को मिस्र से आजाद किया। लेकिन ये आजादी और मृत्यु से बचना, नाश होने से बचना कौन सुनिश्चित किया, परिवार का पिता। और आज इसी बात को मैं आप लोग के सामने बताना चाहता हूं मेरे प्रियो। पिता के रूप में बहुत कुछ हम लोग अपने कर्तव्यों को निभाते हैं। पहला बात हम लोग देखें कि परिवार के लिए मध्यस्थता प्रार्थना करना, नियमित रूप से परिवार के लिए क्या करना, प्रार्थना करना, बिछुआई करना। लेकिन उसी के साथ साथ इस बात को भी निश्चय करना, केवल ना कि वो पढ़ाई स्कूल जाएं, केवल ना कि वो पढ़े लिखकर अच्छे इंसान बने और ऊंचा समाज में उन्नति करे, ये जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन परमेश्वर आपको इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराता है कि आपके बाल बच्चे, आपके परिवार के सदस्य उद्धार पाएं, मुक्ति पाएं। आज आपको मेमना बलिदान करना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान कर चुका है, लेकिन जिम्मेदारी अभी भी वही है।
जिस प्रकार उस दिन मुक्ति और उद्धार को फसह के दिन में सुनिश्चित करना पिता का कर्तव्य था, उसी प्रकार आपके परिवार के एक एक बच्चा, एक एक सदस्य प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे और यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा उद्धार को प्राप्त करे, इस बात को सुनिश्चित करना पिता का कर्तव्य है। समझ में आ रहा? यानी कि आपको उन सब प्रयास को करना, उन सब बातों को करना जिसके द्वारा आपके बच्चे, आपके परिवार के सदस्य एक एक जन यीशु मसीह पर विश्वास करे, उसके बलिदान के पर विश्वास करे और मुक्ति को, उद्धार को प्राप्त करे। अगर इस कर्तव्य को आप पूरा करते हैं तो आप अपने जीवन का याजकपन के, प्रेरिताई के कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं। आपका कर्तव्य है पिता के रूप में, ये आपका कर्तव्य है पिता के रूप में। इसके लिए क्या करना है? परमेश्वर से उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करना है, उन्हें सुसमाचार बताना है और उनको इस बात में सहायता करना है और इस बात में दिशा निर्देश करना है को यीशु मसीह पर विश्वास करें और उद्धार को प्राप्त करें। आमीन। परमेश्वर आपको ऐसा करने में मदद करे। तीसरा विषय मैं आप लोग के सामने रखना चाहता हूं और मरकुस 9 अध्याय का 21 से लेकर 24 तक मैं पढ़ूंगा। मरकुस का पुस्तक उसका 9 अध्याय। यहाँ पर हम लोग पाते हैं कि एक मिर्गी का बीमारी और लड़का को यीशु मसीह के शिष्यों के पास लेकर आता है। उनके शिष्य उन्हें निकाल नहीं सकते, उन्हें ठीक नहीं कर सकते, तो पिता यीशु मसीह के पास आता है। तो यहाँ पर क्या चीज होता है उसे देखें। मरकुस उसका 9 अध्याय का 21। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उसे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यहां पर देखिए कि ये बच्चा बीमार है, ये बच्चा बेहोश हो जाता है, उसे मिर्गी का दौरा पड़ता है और वो दुष्ट आत्मा उसे पटकता है, उसे मरोड़ता है, उसके मुंह से फेन निकालता है और उसे लुटाता है और बहुत कुछ करता है। और ऐसी दशा में जब वो पिता अपने पुत्र को यीशु मसीह के पास लेकर आया तो यीशु मसीह उनको पूछते हैं, कब से है? बोलता बचपन से। और यीशु मसीह को कहते हैं, यदि तू कुछ कर सकता है तो कुछ कर। यीशु मसीह कहते हैं विश्वास करने के लिए वाले, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। यहाँ यीशु मसीह के पास पिता अपने पुत्र को लेकर आया है, लेकिन उसका पुत्र चंगाई तभी होगा जब उसका पिता विश्वास करेगा, क्योंकि पुत्र इस दशा में नहीं है। पुत्र की स्थिति ऐसी नहीं है कि यीशु मसीह पर चंगाई के लिए विश्वास करे। और यहाँ पर वचन को अगर गौर करेंगे तो हम पाएंगे कि यीशु मसीह उस बच्चे के पिता को विश्वास के करने के लिए जिम्मेदार ठहराता है। गौर करें कुछ, एक पिता के रूप में अपने बच्चों के लिए विश्वास के मामले में प्रभु यीशु मसीह पिता को जिम्मेदार ठहरा रहा है, जिम्मेदार ठहरा रहा है। अगर 1 कुरिन्थी 7 अध्याय को पढ़ेंगे ना तो वहां पर आप पाइएगा कि कौन बच्चे पवित्र हैं, कौन बच्चे अपवित्र हैं। और वहां एक बात लिखते हुए कहता है, अगर पति या पत्नी में से कम एक जन अगर विश्वासी हैं तो उनके विश्वास के कारण उनके बच्चे पवित्र ठहरते हैं। गौर कर रहे हैं? उनके विश्वास के कारण। मेरे साथ खोलिए 1 कुरिन्थी 7 अध्याय। हम नहीं पढ़ेंगे सोच रहे थे, लेकिन पढ़ देना उचित लग रहा हमको। 1 कुरिन्थी 7 अध्याय।
14 पद, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसा पत्नी जो विश्वास नहीं रखती, पहला कुरिन्थी 7:14, पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते हैं, परंतु अब तो पवित्र हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने करुणामय अनुग्रह से ये प्रावधान किया है कि माता पिता के विश्वास के द्वारा उनके बच्चे पवित्र ठहरे, और परमेश्वर ने यह भी प्रावधान किया है कि पिता के विश्वास के द्वारा परमेश्वर उनके बच्चों को आशीष दे। यानी कि आपके बच्चे पर परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की बरकत, परमेश्वर की भली और अच्छी मनसाएं पूरी हो सकती हैं यदि पिता बच्चों के जगह में बच्चों के लिए विश्वास में बलवंत हो। इसीलिए बहुत बार क्या होता है, मैं इसके ऊपर जब अध्ययन कर रहा था, बोलते एक बच्चे के अंदर अगर दुष्ट आत्मा है तो अगर उनकी माँ या बाप विश्वास करते हैं और जब उनके लिए प्रार्थना की जाती है तो उनके माता पिता के विश्वास के कारण वो बच्चे से दुष्ट आत्मा आसानी से निकल कर जाता है। लेकिन अगर माता पिता दोनों विश्वासी नहीं है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन कभी कभी दूसरे लोग लेकर आते हैं और उनके लिए विश्वास करते तो उनके द्वारा भी परमेश्वर काम करता है। लेकिन आप पाइएगा कि विश्वास के मामले में पिता को परमेश्वर जिम्मेदार ठहराता है। इसलिए मेरे प्रियो, पिता के रूप में, पुरोहित के रूप में आपका जिम्मेदार है कि आप अपने बाल बच्चों के लिए विश्वास में बलवंत बने और उस विश्वास के आधार पर परमेश्वर के सामने परमेश्वर के आशीष को, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर के चंगाई को, परमेश्वर के बरकतों को, परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए उनका प्रतिनिधित्व करें। और आपके विश्वास के कारण आपके बाल बच्चे आशीष पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि धर्मी के वंश पर आशीष फलती रहती है। धर्मी के वंश पर आशीष फलती रहती है। क्यों? क्योंकि पिता का आशीष पुत्रों पर, पुत्रियों पर आती है। अपने बच्चों के लिए विश्वास करना, विश्वास में पुरोहिताई करना, विश्वास में प्रतिनिधित्व करना। आप जितना विश्वास में मजबूत रहेंगे उतना ही आपके बाल बच्चे भी विश्वास में मजबूत रहेंगे। आइए चौथी बात को हम लोग देखें। मेरे साथ खोले इब्रानी का पुस्तक, उसका 13 अध्याय। आज हम लोग इब्रानी का पुस्तक को बार बार पढ़ रहे हैं। इब्रानी का पुस्तक उसका 13 अध्याय का 15 पद यहां हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। मेरे साथ खोलिए पहला कुरिन्थी भजन संहिता 116 का 17। भजन संहिता 116 का 17। वचन कहता है, मैं तुझको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। वहां बोलता है मैं स्तुति रूपी बलिदान नियमित रूप से चढ़ाया करें, सर्वदा चढ़ाया करें। यहां पर बोलता है मैं धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। 50 का 53 पढ़ते हैं, भजनकार कहता है कि धन्यवाद का बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं यहोवा का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। और यहाँ पर हम लोग पाते हैं कि क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने धन्यवाद का बलिदान चढ़ा रहा, एक विश्वासी परमेश्वर के सामने स्तुति रूपी बलिदान चढ़ा रहा। इसलिए इफिसी का 5 का 20 में इस बात को बहुत अच्छी तरह कहता है और ये प्रत्येक विश्वासी के लिए है कि हम परमेश्वर को सदा धन्यवाद करें, परमेश्वर को सदा स्तुति करें, परमेश्वर की बड़ाई करें।
और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। यहां पर जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं कि परमेश्वर कहता है कि तुम सदा धन्यवाद करो, यानी कि सदा परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाओ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक पिता अपने परिवार के पुरोहित के रूप में परिवार के लिए सदा क्या स्तुति और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया करे। हम लोग जब परमेश्वर परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम लोग समस्या के लिए प्रार्थना करते हैं, जरूरत के लिए प्रार्थना करते हैं, इसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन आप यदि एक याजक हैं परिवार का, तो उसमें से एक बलिदान जो होता है वो धन्यवाद का बलिदान, धन्यवाद बलि, पाप बलि, दोष बलि, हाँ, पाप बलि, दोष बलि, अन्न बलि, उसी प्रकार धन्यवाद बलि भी था। और अगर आप एक याजक हैं और जो कि परमेश्वर आपको याजक के रूप में कर्तव्य को दिया है, तो अपने परिवार के लिए नियमित रूप से अपने बेटे के लिए, अपने बेटी के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए नियमित रूप से धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना, उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना आपका और मेरा कर्तव्य है। लेकिन बहुत बार हम लोग परिवार के सदस्यों के लिए दोष ढूंढते हैं, उनके लिए नुक्ताचीनी करते, उनको उनमें खाली गलत और गलती को और कमजोरी और दुर्बलताओं को, उसमें क्या घटी है उसी पर ऊपर ज्यादा विचार विमर्श करते और ध्यान करते हैं। लेकिन हमारी पारिवारिक स्थिति और हमारे परिवार बदल जाएगा अगर एक पिता पुरोहित के रूप में आप परमेश्वर के सामने नियमित रूप से आपका उस बेटे के लिए, आपके उस बेटी के लिए, आपके पत्नी के लिए, अपने परिवार के सदस्य के लिए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, उनके लिए परमेश्वर को नियमित रूप से धन्यवाद दें, और आप पाइएगा कि आपके पारिवारिक माहौल बदल रहा है, क्योंकि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में, आपके संतान के जीवन में, आपके परिवार के जीवन में आ रही है, क्योंकि धन्यवाद का बलिदान आप नियमित रूप से परमेश्वर के सामने अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए आप चढ़ा रहे हैं। पिता के रूप में आपका पहला किरदार एक ही किरदार है, वो है कि आप स्वयं प्रभु यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करें परिवार के रूप में, परिवार के सामने। और पहला उसका जो रूप है एक याजक के रूप में। परमेश्वर आपको ऐसा करने में सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु ये वचन तेरा है, हम सब तेरे हैं। अपने आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमसे बोल और बातचीत कर। इस इतने बड़े कर्तव्य को पूरा करने में हमारी सहायता कर। अपने अनुग्रह के द्वारा यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर सदा लो बनी रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और हमारे कलीसिया के प्रत्येक पिता को विशेष रूप से अपने परिवार का पुरोहित के रूप में जिम्मेदारी निभाने में सहायता करे, आमीन।